ये कहानी एक सास बहू की घटना पर आधारित है जो हर घर में घट रही है। आजकल कुछ सास ऐसी होती हैं जो बहू और बेटी में फ़र्क समझती हैं। ऐसी ही ये कहानी है जो वीरा की सास अपनी बहू को बहू और अपनी बेटी को बेटी। कुछ सासें जो अपनी बहू के साथ इस तरह का बर्ताव करती हैं तो उन्होंने ये एहसास हो जाता है कि वे इस घर में सिर्फ एक नौकरानी ही हैं और अपनी बेटियों को मशवरा देती हैं ससुराल में काम न करने का, सास की सेवा न करने का। इस कहानी में आप देखेंगे कैसे एक बहू अपनी सास को उसकी ही तरीके से बेवकूफ़ बनाकर अपना जीवन सुंदर बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। थोड़ी देर पहले तेज़ आंधी तूफान आया था। अब बारिश के बाद मौसम थोड़ा सुहावना हो गया था, लेकिन बरामदे पर ढेर सारे पत्ते और धूल मिट्टी इकट्ठा हो गई थी। तो बाहर निकलकर वीरा झाड़ू लगाने लगी। उसकी सास भुनभुनाते हुए कहने लगी, एक तो काम वाली बाई को रुपए देकर रुपए बर्बाद करती है, ऊपर से खुद भी साफ सफाई में समय बर्बाद करती है। इसीलिए तो कहती हूँ कि काम वाली बाई को बुलाने की ज़रूरत ही क्या है। बर्तन कितनी देर तक झूठे पड़े रहते हैं, घर की साफ सफाई भी किसी और के भरोसे पड़ी रहती है। इससे अच्छा तो तुम ही सारा काम संभाल लेती। हमारे ज़माने में तो हम अकेले ही सारा काम कर लेते थे। वीरा धीरे से बोली, माँ जी, आप संयुक्त परिवार में रहती थी, सभी लोग मिलकर काम कर लेते थे। अब मुझे सुबह बाहर दुकान पर भी बैठना पड़ता है, घर के भी इतने सारे काम हैं, मैं अकेले इतना सब कुछ कैसे कर पाऊंगी। उसकी सास मुंह बनाते हुए बोली, अरे दुकान का तो नाम ऐसे ले रही है जैसे सारा खर्च दुकान से ही चला लेती हो, अपने शौक पूरे करने के लिए और घर के कामों से बचने के लिए तुमने वे दुकान खोली है। उसके लिए भी अलग से सिला को पगार देकर खर्च तो करना ही पड़ रहा है। ये सब बेकार की बातें हैं, इससे अच्छा घर में रहकर घर के काम संभाल लेती। अब वीरा ने ज़्यादा बहस करना सही नहीं समझा और वह चुपचाप झाड़ू लगाकर किचन में चली गई। शाम की चाय का समय हो रहा था तो वह किचन में जाकर चाय बनाने लगी। वीरा बहुत अच्छा अचार और पापड़ बनाती थी, तो उसने घर के बाहर ही एक छोटे से कमरे में अपना काम शुरू किया था। वह सुबह मात्र 4 घंटे ही दुकान खोलती थी, उतने में ही उसकी काफ़ी आमदनी हो जाया करती थी। सास उसे बहुत छोटा काम समझती थी, लेकिन वीरा आत्मनिर्भर थी, उसके लिए यही संतुष्टि वाली बात थी। अभी वह रसोई में चाय बना ही रही थी कि तभी उसकी सास की बुखलाई हुई आवाज़ सुनाई दी, अरे बेटा, ये सब कैसे हो गया। सास की बातों से लगा कि किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई है। वह लपकते हुई रसोई से बाहर आई तो उसका चेहरा देखते ही सास झल्लाते हुए बोली, अरे चूल्हे पर चाय छोड़कर यहाँ मेरी बात सुनने के लिए क्यों आई है। बाद में अपनी नंद को फ़ोन करके पूछ लेना। वह घबरा गई और कहने लगी, क्या हुआ दीदी को। तो सास जी कहने लगी, तुम्हारी नंद को कुछ नहीं हुआ है, उसकी सास सीढ़ियों पर से गिर गई है। अब जाओ जाकर चाय बनाओ, और हाँ सुनो, मौसम अच्छा है तो थोड़े पकोड़े भी तल लेना। इतना कहकर उन्होंने अपनी बेटी से कहा, देख बेटा, तू हॉस्पिटल में भाग दौड़ करने के चक्कर में अपना ध्यान रखना मत भूलना। खुद के लिए, पीने के लिए, खाने पीने के लिए भी समय ज़रूर निकालना। वह बेटी को सलाह देने लगी और बहू को हाथ से वापस किचन में जाने का इशारा करने लगी। तब वीरा वापस रसोई में चली गई। उसका मन बहुत उदास हो गया कि उसकी नंद सीढ़ियों पर से गिर गई है और सास को बस अपने चाय और पकौड़ों की पड़ी है। खैर, अब सास ने ऑर्डर दे ही दिया तो वह पकौड़ों के लिए सब्जियां काटने लगी, साथ ही बेसन निकालकर वह घोल भी तैयार करने लगी थी। थोड़ी देर में पूरी रसोई में पकौड़ों की खुशबू से महकने लगी, लेकिन वीरा को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह जल्दी से चाय नाश्ता बनाकर अपनी सास को दे आई और उसने अपना फ़ोन उठाकर अपनी नंद रीना को फ़ोन लगाकर बात की तो उसे पता चला कि रीना अभी हॉस्पिटल में ही थी। उसकी सास को बहुत गंभीर चोट आई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए कह दिया था। अब उसकी सास को लगभग 4 महीने के लिए बेड रेस्ट पर ही रहना था। ये सब जानकर वीरा को बहुत बुरा लग रहा था। अगले दिन वे लोग भी जाकर अस्पताल में उनसे मिलकर आ गए थे। वीरा सभी के लिए घर से खाना बनाकर ले गई थी, साथ ही उसने थोड़े फल वगैरह भी ले लिए थे।
वहाँ से आने के बाद उसकी सास का चेहरा उतरा हुआ था। उन्हें लग रहा था कि बेटी का काम और कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। वीरा को रीना और उसके परिवार वालों के लिए अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन सास तो कुछ और ही सोच रही थी। शाम को जब वीरा डिनर बनाने के लिए किचन में जाने से पहले सास से ये पूछने के लिए आई कि आज डिनर में क्या बनेगा, तो उसने सुना कि उसकी सास फोन पर बात कर रही थी। उसके कदम ठिठक गए, क्योंकि वह अपनी बेटी से बात कर रही थी और कह रही थी, देखो बेटा, शादी होने का ये मतलब नहीं है कि बहू ससुराल की नौकरानी बन जाती है। अब तुम घर की इकलौती बहू तो हो नहीं, तुम्हारे जेठ जेठानी दूसरे शहर में रहते हैं। माँ की जिम्मेदारी तो उन लोगों की भी है, बनती है ना। फिर तुम अकेले ही सारा काम क्यों संभाल लोगी? तुम अपनी जेठानी को कहो कि वह आकर सास को वहाँ से ले जाए। उधर से रीना की आवाज़ आई। वह कहने लगी, माँ, ऐसी हालत में मैं माँ जी को इतनी दूर का सफ़र तय करने कैसे दे सकती हूँ? और मैं यहाँ पर हूँ तो फिर भैया भाभी को परेशान करने की क्या ज़रूरत है? वे लोग टिकट देख रहे हैं। माँ जी से मिलने के लिए वे लोग चले आएंगे। मैं माँ जी को यहाँ से कहीं और जाने के लिए नहीं बोलूँगी, आखिर ये उनका ही घर है। तब मीना जी बेटी से नाराज़ होती हुई बोली, मैं तो तेरे फ़ायदे की बात कर रही हूँ, लेकिन तू तो समझती ही नहीं है। अच्छा सुन, जब तेरी जेठानी चली जाए तो तू मायके चली आना। वह हैरानी से बोली, माँ, ऐसे समय में मायके कैसे आ सकती हूँ? मीना जी गुस्से में बोली, तुम समझने की कोशिश करो। तुम्हारी सास को ऑपरेशन हुआ है तो कोई बहाना बनाकर मायके चली आओ। यहाँ अगर आराम से रहो, इतनी परेशानी उठाने की क्या ज़रूरत है? तुमने सास की सेवा करने का ठेका ले रखा है क्या? सास की बात सुनकर वीरा हैरान रह गई, क्योंकि उसे सास ने पिछले 2 सालों से मायके नहीं जाने दिया था और वह बेटी को ऐसे समय में मायके आने से पाठ पढ़ा रही थी। फिर सास को सबक सिखाने के लिए वीरा ने भी तय कर लिया कि वे इस बार मायके जाकर ही रहेगी। उसने चुपचाप अपने भाई से कहकर ऑनलाइन टिकट बुक करवा ली थी और कहा था, मैं वहां आऊंगी तो तुझे रुपये दे दूंगी। 2 सप्ताह के बाद ही उसकी टिकट हो गई थी। उधर बार बार मीना जी अपनी बेटी को फ़ोन पर दबाव बना रही थी कि तुम अपने ससुराल की जिम्मेदारियां छोड़कर मायके चली आओ। लेकिन रीना समझदार थी, वह बार बार माँ को ही बोल देती थी, माँ, अभी यहाँ मेरी ज़रूरत ज़्यादा है। ऐसे समय पर मैं अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर भाग नहीं सकती। तो उसकी माँ उससे ही नाराज़ हो जाती थी। सारा खेल वीरा की आंखों के सामने चल रहा था और वह बस उचित मौके की तलाश में थी। देखते ही देखते समय बीत गया। अगले दिन उसे मायके के लिए निकलना था। उसने चुपचाप अपने कमरे में पैकिंग कर ली थी और उसने अपने पति रमेश को भी बता दिया था कि वह मायके जाने वाली है। साथ ही सास की सारी हरकतें भी उसने रमेश को बता दी थी। तो रमेश ने भी उसे भरोसा दिलाया था, इस बार तुम मायके के लिए निकल जाना, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। अगले दिन सुबह सवेरे उसने नाश्ता तैयार किया। रास्ते के लिए उसने अपने लिए आलू के पराठे और आम का अचार रख लिया था। रमेश उस दिन ऑफिस से छुट्टी ले चुका था ताकि वह पत्नी को स्टेशन छोड़ने जा सके। नाश्ते के बाद वीरा ने मीना जी से कहा, अम्मी जी, आज मैं मायके जा रही हूँ। ये सुनकर तो वह बौखलाकर कहने लगी, अरे, इस तरह से अचानक से मायके किस लिए? तो वीरा कहने लगी, माँ जी, मैं 2 सालों से मायके नहीं गई हूँ, मुझे मम्मी से मिलने का मन कर रहा है। वह कहने लगी, अरे, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, बार बार मुझे चक्कर आते रहते हैं। ऐसे में तू सास की सेवा करना छोड़कर मायके में जाकर आराम करेगी तो लोग क्या कहेंगे कि कैसी बहू मिल गई है? पड़ोस में तुम्हारी चाची सास की बहू को देखो, वो कैसे सास ससुर की सेवा में जुटी रहती है। वीरा चुप नहीं रह पाई। वह बोल पड़ी, मम्मी जी, मैं दिन रात देख रही हूँ आप दीदी को फ़ोन करके उन्हें भड़काने की कोशिश कर रही हैं। इस सास की सेवा करने का ठेका तुमने नहीं ले रखा है तो क्या मैंने आपकी सेवा करने का ठेका ले रखा है, जो आप मुझे 2 सालों से मायके नहीं जाने दे रही हैं? आपको तो कुछ हुआ भी नहीं है, दीदी की सास को तो ऑपरेशन हुआ है, वह बिस्तर पर पड़ी हुई है, फिर भी आप कहती हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर मायके भाग आओ। मैं अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर मायके नहीं जा रही। मैंने
शीला को कह दिया है कि 1 सप्ताह तक वह आकर आपके लिए खाना बना दिया करेगी, रोटियां सेक दिया करेगी। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप पड़ोस वाली चाची जी की बहू को बुला लीजिएगा। आखिर दिन भर आप उनकी तारीफ जो करती रहती हैं कि वे बहुत अच्छी बहू है, तो आप भी देखिए कि चाची जी की बहू आपकी कितनी सेवा कर सकती है। अच्छा, मैं चलती हूँ। इतना कहकर उसने झुककर सास के पैर छुए। मीना जी तो समझ ही नहीं पा रही थी कि बहू ने उन्हें क्या से क्या सुना रही है। जब तक वह समझ पाती तब तक रमेश उसके बैग लेकर बाहर निकल चुका था और वीरा भी कार में जाकर बैठ गई थी। मीना जी हड़बड़ाते हुए गेट तक आई, तब तक कार निकल चुकी थी। मीना जी उससे बहुत नाराज़ हो गई। जब वीरा ने मायके जाकर उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन भी नहीं उठाया, लेकिन वीरा उनका दोहरा व्यवहार देख चुकी थी, इसीलिए उसने भी तय कर लिया था कि सास नाराज़गी का असर वह अपने आप पर नहीं पड़ने देगी। 1 सप्ताह तक मायके में रहने के बाद वह वापस आई, तब भी सास सामान्य व्यवहार नहीं कर रही थी, लेकिन वीरा ने इस बात को नज़रअंदाज किया। उसने तय कर लिया था कि वह अपनी मानसिक शांति किसी के मुंह फुलाने से भंग नहीं होने देगी, क्योंकि उसने देख लिया था कि उसकी सास की सोच बेटी और बहू को लेकर बिल्कुल अलग-अलग है। इसीलिए उसने तय कर लिया था कि वह अपना फ़र्ज़ पूरी ईमानदारी से निभाएगी, लेकिन अपनी इच्छाओं को भी महत्व ज़रूर देगी, क्योंकि उस घर में बहू के बारे में सोचने वाली सास नहीं थी, तो उसे अपने लिए खुद ही सोचना था और खुद ही सारे फैसले लेने थे। वैसे भी उसका पति उसके साथ था, तो उसे ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। बस उसे सास के ताने और मुंह फुलाने को नज़रअंदाज करना ही सीखना था। तो दोस्तों, अगर आपको वीरा का फ़ैसला सही लगा हो तो कमेंट बॉक्स में वीरा के लिए एक हार्ट की इमोजी ज़रूर डाल दीजिए। मैं फिर मिलूँगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।